सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में कई सारे किरदार सामने आए, कई सारे नाम सामने आए। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, रोहित गुदारा, भवानी सिंह, रोहित राठौर, नितिन फौजी। लेकिन एक नाम और सामने आया जिसमें जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि असली मास्टरमाइंड तो यही है। राजस्थान में जिस तरीके से इस शख्स ने वारदात को अंजाम दिलवाया, जिस तरह से शूटर्स अरेंज किए, तब पुलिस को पता लगा कि ये तो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है और पहले भी कई सारी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। नाम है वीरेंद्र चरण, जो कि फरार है, पुलिस की पहुंच से काफ़ी दूर है। लेकिन जब इसके बारे में पढ़ा गया, इसकी और डिटेल निकाली गई तो पता चला कि बहुत तकनीक लगा के, बहुत जुगाड़ करके, फर्जी पासपोर्ट बनाकर, अपनी लोकेशन छुपा छुपा कर ये पुलिस से बचता फिर रहा है, पुलिस से भागता फिर रहा है। दरअसल आखिरी बार इसी साल 26 अप्रैल की बात है कि इसकी आखिरी लोकेशन जब पुलिस ने चेक की, क्योंकि पुलिस इसे लगातार पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो वो लोकेशन जालौर की मिली। लास्ट लोकेशन इसकी जालौर पुलिस को मिलती है। इसके बाद लगातार ये लोगों से फिरौती भी मांगता है, क्योंकि ये रोहित गोदारा का करीबी है और रोहित गोदारा इस वक्त कनाडा में बैठा है, वो भाग चुका है। उस पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है, 1 लाख का इनाम भी उस पर घोषित है। लेकिन राजस्थान में जो उसकी गैंग ऑपरेट कर रहा है वो है वीरेंद्र चरण। अगर मैं वीरेंद्र चरण के बारे में आपको बताऊं तो दरअसल ठेहट मर्डर का जो जिम्मा सौंपा गया था वो भी वीरेंद्र चरण को सौंपा गया था। शूटर्स इसने अरेंज किए थे, लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ऑर्डर आया था, रोहित गोदारा ने पूरा काम संभाला था और फिर कॉन्ट्रैक्ट दिया था वीरेंद्र चरण को। और फिर जब राजू ठेहट की हत्या हो जाती है, उसके बाद जो जैसे ही मर्डर होता है, वीरेंद्र चरण नेपाल भाग जाता है। वहाँ पर उसको जो उसका पासपोर्ट होता है वो बना नहीं होता है। इसके लिए ये अपने गुर्गों को इकट्ठा करता है और कोलकाता से एक फेक पासपोर्ट बनवाता है, ताकि आगे भी अगर इसे विदेश जाना है या कहीं और भागना है तो बड़ी आसानी से ये भाग सके। और साथ ही साथ रोहित गोदारा हर कदम पर इसकी मदद करता रहता है। जब राजू ठेहट की हत्या हुई तब भी इसे भगाने में रोहित गोदारा का हाथ था, क्योंकि रोहित गोदारा ये जानता है कि ये इसकी बहुत मजबूत कड़ी है, इसकी अहम कड़ी है। अगर वीरेंद्र चरण को कुछ हो गया तो राजस्थान में वो जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिस तरह से अपना एक तरीके से भौकाल मचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं या वसूली कर रहे हैं, वो सब चीजें नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो वीरेंद्र चरण है उसको फुल सपोर्ट करता है रोहित गोदारा। अब वीरेंद्र चरण की एक अलग बात यह भी है कि ना वो मोबाइल यूज करता है, ना ही बैंक अकाउंट, क्योंकि अगर उसे पुलिस पकड़ना भी चाहे या कोई एजेंसी उसे ट्रेस भी करे तो कैसे करे, क्योंकि वो फोन भी यूज नहीं करता है। कहीं से पैसे मंगवाने हो, किसी को पैसे देने हो तो वो उस तरीके से कोई बैंक अकाउंट भी नहीं रखता है और पुलिस चाह कर भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाती। इतना ही नहीं, इतना होने के बाद भी ना इसके पास पैसे आ रहे हैं, ना इसके पास कोई अकाउंट है, प्लस ना ही इसके पास फोन है। लेकिन जितने हाईटेक हथियार हैं, अगर आपको राजस्थान में कोई भी हाईटेक हथियार चाहिए, किसी गैंगस्टर को किसी से हाईटेक हथियार चाहिए, तो सीधे कांटेक्ट किया जाता है वीरेंद्र चरण से और बड़ी आसानी से जितने भी इसके जो गुर्गे हैं, जिस तरह से उनसे कांटेक्ट करता है, उन तक ये जो हथियार है वो पहुंचा देता है। और इंटरनेट कॉलिंग का ये उपयोग करता है लोगों से, अपने जो गुर्गों से बात करने के लिए। कोई फ़ोन नहीं रखता, लेकिन इंटरनेट कॉलिंग के जरिए, इसका एक लिमिटेड टाइम है, उतनी देर में बात करता है और पुलिस को इस बारे में नहीं पता। पुलिस एक तरीके से इसको ढूंढ ढूंढ के थक गई, लेकिन अभी तक जो वीरेंद्र चरण है उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो वीरेंद्र चरण है, इसके पास वो हथियार आते कहाँ से हैं? किस तरह से इतने हथियार मंगा लेता है, हाईटेक हथियार मंगा लेता है, जबकि लोगों से कांटेक्ट करने के लिए इसके पास फ़ोन नहीं है। बड़ी बड़ी गैंग से कैसे कांटेक्ट करता होगा, इसका जवाब पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई है। पुलिस को भी अब तक ये नहीं पता चला कि राजस्थान में अगर वीरेंद्र चरण इस तरीके से हाईटेक हथियार मंगवा रहा है तो कैसे मंगवा रहा है। और ये पुलिस की साख पर सबसे बड़ा सवाल है कि एक गैंगस्टर आपके वहाँ बैठा हुआ है, अपनी जो पूरी गैंग है उसे ऑपरेट कर रहा है, विदेशों से ऑर्डर आ रहे हैं, उन्हें ले रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है, लेकिन कहाँ से हथियार आ रहे हैं, कैसे सप्लाई किया जा रहा है, इस बारे में पुलिस को भी कोई खबर नहीं है। साथ ही साथ वीरेंद्र चरण जितने भी जो कॉन्टैक्ट मिलते हैं मर्डर के, उन्हें हाथों हाथ ले लेता है, चाहे वो संपत नेहरा से मिले, चाहे तो रोहित गोदारा से मिले। लेकिन ये डायरेक्ट रोहित गोदारा के कॉन्टैक्ट में रहता है, जो कि कनाडा में बैठा है। और इस हत्याकांड में भी, जो सुखदेव सिंह का हत्याकांड हुआ, उसमें भी शूटर्स अरेंज करने का जो जिम्मा है इसने अपने आदमी को सौंपा और उसी के जरिए नितिन और रोहित को अरेंज किया गया और उनको हथियार तक सप्लाई किए गए कि किस तरीके से तुम्हें गोगामेडी की हत्या करनी है। और वीरेंद्र चरण बहुत एक अहम किरदार है, एक बड़ा गैंगस्टर है और पुलिस को उसे पकड़ना अब बेहद जरूरी है। दरअसल 2015 में एक मर्डर हुआ था रामलाल मेघवाल का, उसमें भी वीरेंद्र चरण का नाम सामने आया था और पुलिस ने तब इस पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, क्योंकि जमीन के कब्जे को लेकर एक विवाद चल रहा था। और जब पुलिस इसे पकड़ती है
तब उसके बाद ये भाग भी जाता है, वहाँ से बाहर निकलता है तो भाग जाता है, फरार हो जाता है। लेकिन उसके बाद से वीरेंद्र चरण को पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। पुलिस को अब तक नहीं पता कि ये कहाँ है। और अब सुखदेव सिंह हत्याकांड के बाद जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिस तरह से राजस्थान में एक श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष को मार दिया गया, ऐसे में पुलिस के लिए वीरेंद्र चरण को गिरफ्तार करना भी बहुत ज़रूरी है।